अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 की पोएम द एकोइंग ग्रीन के रिमेनिंग क्वेश्चन और पेज नंबर 49 पे जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में डी से जी तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन एच सॉल्व करेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड मैंशनड इन द पोएम। आपने उन साउंड्स को मेंशन करना है, उनकी लिस्ट बनानी है जो इस पोएम में मेंशनड है। विच स्टैंजा डज नॉट हैव एनी साउंड मेंशनड इन इट। कौन सा ऐसा स्टैंजा है जिसमें कोई भी साउंड मेंशन नहीं है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अ लिस्ट ऑफ साउंड मेंशन इन द पोएम्स आर बेल रिंगिंग, बर्ड सॉन्ग, लाफ्टर, वॉइसेस ऑफ द ओल्ड फॉक। ये सारे जो साउंड्स हैं ये मेंशनड है पोएम में, बट जो लास्ट स्टैंजा है उसमें फाइनल स्टैंजा में किसी भी किस्म का कोई साउंड मेंशन नहीं है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एच। Here is another question. What do you notice about the last line of each stanza? हर स्टैंजा की आखिर में आपने क्या नोट किया है कि उसकी आखिरी लाइन में क्या होता है, वो किस तरह से मिलते जुलते हैं और किस तरह से डिफरेंट है। आइए देखते हैं स्टैंजाज को। अगर आप देखें जो फर्स्ट स्टैंजा है और जो सेकंड स्टैंजा है, उन दोनों की जो लास्ट लाइन है वो ऑन द इकोइंग ग्रीन है। मतलब कि द लास्ट लाइन इज़ सिमिलर एंड टेलिंग अबाउट द हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हैप्पीनेस और इनोसेंस, खेल कूद एक्सेट्रा, इसके बारे में बात हो रही है। बट जो फाइनल स्टैंजा की लास्ट लाइन है डार्कनिंग ग्रीन, वो डिफरेंट है। ठीक है, वो सिमिलर नहीं है और यहाँ पे जो है वो अफसरदगी की, सैडनेस की, थकावट की बात हो रही है। तो इस तरह से ये डिफरेंट है। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, ये यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। Now moving toward page number 48 exercise. Okay. Note the number of the syllable in each line. हर लाइन में आपने syllable देखना है। Clap out the rhythm of the poem. इस पोएम में कौन कौन सी रिदम्स हैं। What do you notice about the pace and mood of the poem? इस पोएम का मूड और पेस क्या है। In relation the number of syllables in the lines and the final words of each line. Now let me tell you what are syllables. Syllables जो हैं वो मतलब जो वॉवल्स के साथ कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, उनको जोड़कर जब वर्ड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सैलेबल। अब जैसे कि ये है पेरेंट, ठीक है, इसमें कितने सैलेबल्स होंगे? इसमें एक सैलेबल होगा जो कि यहाँ इधर आ जाएगा पी ए के बाद, पेरेंट। ठीक है, दो वर्ड्स बने पे एंड रेंट। इसी तरह से अब ऐसे हैं जिसमें 3-4 भी होते, लाइक एम्ब्रेस। ठीक है, एम्ब्रेस, तो इसमें 3 सैलेबल्स होंगे। तो आप यहाँ पे एम के बाद भी लगाएंगे लाइन और ब्रैक के बाद भी लगाएंगे लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सैलेबल्स हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप इन वर्ड्स को देखें, लाइक सब्जेक्ट, ठीक है, 2 वर्ड्स हैं तो सब के बाद एक सैलेबल लगेगा। तो इसमें कितना सैलेबल है? इसमें एक सैलेबल है। इसी तरह से रैकर्ड, एक सैलेबल है। कंट्रास्ट, एक सैलेबल है। डाइजेस्ट, एक सैलेबल है। ये सारे एक सैलेबल वाले वर्ड्स हैं। तो सैलेबल्स जो हैं वो वर्ड्स को जोड़कर बनाते हैं। इसी तरह इफ़ यू सी दिस एप्पल, ठीक है, एप्पल, ये इसमें एक सैलेबल है। टर्टल, इसमें भी एक सैलेबल है। टेबल, इसमें भी एक सैलेबल है। सो दीज आर द सैलेबल्स। इफ़ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है, मतलब कि जो वॉवल के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आपने जो क्या करना है, तो आपने इसे डिवाइड कर देना है कॉन्सोनेंट से पहले ही। अगर तो लाइक यहाँ पे वॉवल होता तो हम इसे डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वॉवल्स जो हैं वो अक्सर साइलेंट होते हैं। तो इस वजह से अगर कॉन्सोनेंट है तो आप उसे एक पहले कॉन्सोनेंट पे ही डिवाइड कर देंगे। लाइक यहाँ पे वॉवल है, हम इसे यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ये जो आर कॉन्सोनेंट है हम इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वॉवल है तो उन्होंने यहाँ पे इसे डिवाइड कर दिया है। सो मिले जुले वर्ड्स जो होते हैं उनकी अपनी एक कंडीशंस होती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सैलेबल है वो होता क्या है।
Now the next exercise is, on the next page are some different words which all mean walk. ये वर्ड्स हैं जिनका सबका मतलब जो है वो वॉक से रिलेटेड है. अब आपने इन सब वर्ड्स की मीनिंग्स को फाइंड करना है और इनको अपने लफ्ज़ों में, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल पेस, द पेस ऑफ द बॉल इज़ वेरी नाइस, आप यूँ लिख सकते हैं. मार्च, देयर वॉज अ बिग मार्च ऑफ आर्मी इन द ग्राउंड, मार्च पास्ट होती है आर्मी की जिसे चलना कहते हैं. So etc. आपने you have to find the meanings of these words and you have to write it in your own words as a sentence in your notebook. So this was all about today's video. I hope you liked the video. Thank you.